मित्रों, प्रणाम आपको। और आज की वीडियो कुछ सामयिक विषय पे है। आजकल आप देखेंगे कि पर्यावरण संबंधी पूरे विश्व में जागरूकता और उसके लिए बहुत सारा काम हो रहा है। पर्यावरण जो अगर संतुलित नहीं है, इन्वायरमेंट जिसको आप कहते हैं, अगर ये खराब है तो सारी भौतिक संपदा का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ किसके लिए है? जीवन के लिए है ना। सारी जो फिजिकल मीन्स हैं, सुख सुविधाएं जिसको आप कहते हैं, ये सब किसके लिए? जीवन के लिए। और पर्यावरण अगर दूषित होता जाएगा तो आपका जीवन ही नहीं रहेगा। फिर किसके लिए इतनी भाग दौड़ उठा पटक किए हुए? और पर्यावरण संरक्षण में सरकार के साथ, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, जन भागीदारी की आवश्यकता है। केवल पॉपुलेशन का रोना रोने से आप इस बात से कतई बच नहीं सकते कि आप में पर्यावरण के प्रति न कोई रुझान है, न कोई जागरूकता है। ज़्यादातर इस देश में जागरूकता का अभाव है। मैं और देश तो नहीं, लेकिन पिछले वर्ष 1.5 साल पहले जर्मनी में जब था, जमीन आसमान का अंतर, वहाँ की हैबिट और यहाँ के लोगों के बीच का जो मैंने देखा है रवैया, जमीन आसमान का। गाड़ी, जैसे एक उदाहरण बताऊं, गाड़ी आई, वहाँ पर भी गीला कचरा और है, सूखा कचरा का कॉलम और है, बैटरी या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसका कॉलम और है। मजाल है कि एक भी गलती हो जाए। अगर गलती हो गई तो आप जानिए कि बड़े भारी जुर्माना से आपको गुजरना। बिन भय हो न प्रीत का फार्मूला भी वहां लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ क्या, चलती रोड पे हम थूक दे रहे हैं। आज मैं जा रहा था रामघाट रोड पे, तो ऐसे जाम लगा हुआ है, पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है। उसमें भी मेरे सामने एक मोटरसाइकिल वाला या स्कूटर था, इतना उसका पेट्रोल साइलेंसर के साथ धुआं निकल रहा था कि मुझे पीछे चलने में बेहद दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि इस जाम के कारण मैं वो आगे बढ़ नहीं रहा था और मुझे उसके पीछे रहना पड़ा करीब 10 मिनट तक। सैकड़ों सिगरेट मैंने समझी आज पिया। मन मेरा खन्ना गया एकदम से कि जरूर डंडे की जरूरत है। जागरूकता के साथ साथ डंडे की जरूरत है। अनबर्न पेट्रोल जो बाहर जलेगा, इतना पॉल्यूशन, इतना डेंजरस, सब में शीशा पड़ा हुआ है, रोग का घर है। एक उदाहरण नहीं, जा रहे हैं, टेम्पू पे बैठा हुआ आदमी है, आज मेरा व्रत भी है, अपनी पीड़ा कहाँ तक दर्द करूं, रहना तो इसी देश में, ऐसा तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। एकदम कब वो पान खा के, सुरती खा के थूकेगा और उसका छिट्टा या पूरा का पूरा पीच आपके ऊपर पड़ जाएगा, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी बात है कि नहीं पड़ा, पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मैं भुक्तभोगी हूँ कई बार का कि दुबे पड़ाव पे यहाँ पे बस रुकी है और स्कूटर से मैं जा रहा हूँ, जाम है, और बस में से कोई आदमी थूक रहा है और मेरे ऊपर पूरा पूरा पड़, सेंस ही नहीं है। यहाँ का अधिकांश वर्ग, चाहे जो भी कारण हो, पर्यावरण और सफाई के प्रति जागरूक नहीं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का पुरजोर प्रयास रहा कि स्वच्छ भारत बने। बहुत हद तक उन्होंने प्रयास भी किया है,
लेकिन जो ब्लड में चीज़ें घुस गई हैं, इनको निकलने में तो बड़ा समय लगेगा। और मुझे लगता है कि छोटे क्लास से ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता बच्चों में लाने की आवश्यकता है। गार्जियन रोल मॉडल है, आप जानते हैं। टीचर तो सेकंड नंबर पे आता है, पहले तो घर में गार्जियन रोल मॉडल। जब गार्जियन को गंदगी करते बच्चा देखता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, वो खैनी खा के खटिया के नीचे थूक रहा है, आप सोचते हैं कि बच्चा जो है एकदम से प्यूरिफाइड टाइप का वातावरण बना देगा। मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला। तो हम गार्जियंस की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों की आदत को अगर अच्छा करना है, और आफ्टर ऑल देश को अच्छा करना है, तो हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। मैं अपना दायित्व थोड़ा मानता हूं और कुछ घरेलू परेशानियों का कारण पूरा निभा नहीं पा रहा हूं कि सरकार ने मुझे अलीगढ़ पर्यावरण समिति का शासन से नामित सदस्य बनाया। यहाँ के अधिकारियों से ये मेरी अपेक्षा है शासन के नाते कि वे पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए जो भी हो सकता है, भारत माँ की सेवा कहलाएगी, वो करें। और करते ही हैं, ऐसा नहीं कि एकदम कर ही नहीं रहे। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एक बड़े जुर्माना का भी प्रावधान होना ही चाहिए। पॉलीथीन के प्रति इतनी जागरूकता आज 15-20 साल से मैं देख रहा हूं, जागरूकता जीरो पे है। कोई प्रचलन में कमी कतई नहीं आई है मेरी देख रेख में, मुझे लगता है शहर में। और यही नहीं, आजमगढ़ जाऊं, फैजाबाद जाऊं, पूरे देश की हालत है ये, कोई कमी नहीं। जैसे धड़ल्ले से तब पॉलीथीन में सामान देता था, आज भी सामान दे रहा है। और तो और दुकानों से, पटरी की दुकानों से मैं देखता हूं कि पॉलीथीन में गरम चाय, रद्दी पॉलीथीन में गरम चाय को लेके पॉलीथीन में लेके आता है और सबको पिलाता है। पीने वाला भी एक बार नहीं ऑब्जेक्ट करता, भाई मैं नहीं पीऊंगा, ये कैंसर प्रोड्यूसिंग है, मैं नहीं पी सकता। ऐसा नहीं कि चाय नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन नहीं, जागरूकता की कमी। हम सोचते हैं अरे चलो यार एक बार पी ले रहे हैं, क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये आपकी हैबिट है। कल आएंगे फिर वो पिलाएगा, फिर पिएंगे। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता का बेहद अभाव है। मैं डीएम साहब से भी अगर मेरी मीटिंग होती है या मुलाकात होती है, और नगर निगम के बड़े कर्मठ अधिकारी मीणा साहब आए हुए हैं, जिनकी बड़ी चर्चा है, बड़े ईमानदार और बड़े नेक आदमी, बड़ी मेहनती आदमी हैं, उनसे जरूर मैं कहना चाहूँगा कि सर लाख बेचता है, कुछ दंड का प्रावधान करिए। ये मानने वाले लोग नहीं, इनको समझाने से बहुत अंतर नहीं आ रहा है। दंड लगाइए, आर्थिक दंड, वो भी 2-4 रुपए में एक अच्छा खासा दंड लगाइए, जिससे देने के बाद एक बार हिल जाए। ये अधिकार आपको पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो सरकार को देना चाहिए नया अधिकार। किसी पार्टी का नेता हो, कोई हो, इसमें तो कोई विवाद नहीं है कि पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। उसके लिए जो भी हो सकता है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और करे। यही देश की सेवा है, और कौन सी देश की सेवा है। हर आदमी जाके बॉर्डर पे अपना गर्दन थोड़ा कटाने जा रहा है, जरूरत पड़ेगी तो भी करेगा, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आप पर्यावरण को स्वच्छ रखिए। जीवन उसी से है, अदरवाइज आपका जीवन नहीं रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े महंगे सामान, उपभोग जिसको करना वही मर जाएगा, वही रुग्ण हो जाएगा। एक रोगी आदमी से पूछिए जिसको कुछ खाने पीने की मनाही है, फैटी लीवर है,
1000 क्रॉनिक डिजीज हो गई, उससे पूछिए इन संसाधनों का क्या कोई महत्व है? एक पहले कहावत थे, पिताजी कहते थे कि धन गया तो कुछ नहीं है, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। मैं सोचता हूँ कि इसमें और जोड़ने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। तो मित्रों, आप सभी से मेरी ये पुरजोर प्रार्थना है कि घर में स्वच्छ वातावरण करें, अपनी गली में स्वच्छ वातावरण करें, अपने अगल बगल स्वच्छ वातावरण रखें, और आपको देख के आपका बच्चा भी प्रेरित होगा जो कल का नागरिक है, और देश का एक बड़ा कल्याण होगा। अदरवाइज दिन प्रतिदिन हम जान के मौत को अपने नजदीक ला रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पर्यावरण के जागरूकता के अभियान में मैं प्रत्येक स्कूल में जाने की इच्छा रखता हूँ, और हो सकता है कि मैं जल्दी इस काम को शुरू करूँ। कुछ बेहद परेशानी में आजकल हूँ, भाई बीमार हैं और भी दिक्कतें हैं, लेकिन इवन देन उसी में से समय निकाल के कुछ जरूर मैं करने की इच्छा रखता हूँ। और आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग जी जान से पर्यावरण संरक्षण को अपना ध्येय बनाएंगे, एक मिशन बनाएंगे, और इस देश को पूरी तरह से स्वच्छ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत आपको प्रणाम।